कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे, हर बार जो है मुस्लिम चेहरा ही प्रेसिडेंट की कुर्सी पे क्यों बैठता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बात इस चीज़ की हम ये नहीं बोलेंगे कि मुस्लिम चेहरे की बात हो। देखो, कांग्रेस पार्टी की ऐसी बात है, कांग्रेस की ऐसी ऐसी पार्टी है जो अगर आप पहले बोला जाता था जी, देखो जी सिर्फ़ कश्मीर से बनाया जाता है जो जो पीसीसी प्रेसिडेंट हो। लेकिन अगर आप विकास की बात करें, वो तो जम्मू के हैं। वो बनिहाल में रहते हैं, वो तो जम्मू के हैं। ऐसी बातें हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं होती। देखो, आपको पता है अफवाज़ी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी सेकुलर ये मतलब प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी पे बैठने के लिए योग्यता होनी चाहिए, तो क्या हिंदू कम्युनिटी में योग्यता नहीं है? क्यों हर बार जो है मुस्लिम क्या ज़्यादा योग्यता रखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए जी, आपने चौधरी लाल सिंह जी की बात की, वो भी आपकी पार्टी का हिस्सा रहे हैं। आज जिस तरह से उनको 6 हफ्ते का समय जो है अदालत ने दिया है, ना कि किसी सरकार ने दिया है, अदालत ने उनको 6 हफ्ते का समय दिया है घर खाली करने को, गवर्नमेंट जो उनका बंगलो है वो खाली करने को। क्या सिर्फ उनको खाली करना जायज़ है, या बाकी जो लोग बंगलोज़ पे अभी बैठे हुए हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी, तो उनको भी खाली करवाना चाहिए? देखिए, मैं तो ये बोलूँगा, चौधरी लाल सिंह जी ने भी मुझे लगता है काफ़ी दिग्गज नेता रहे हमारे कांग्रेस के। अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और दोबारा संगठन, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए अरफाज़ी। देखो, अगर किसी को कोई प्रोटोकॉल मिलता है, मुझे लगता है 2-3 न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडैंग। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस सीनियर नेता ठाकुर होशियार सिंह जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज़ी। सर, अगर हम बात करें, आपके पुराने अध्यक्ष जो रहे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, जी मीर साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वो कह रहे थे आज़ाद साहब की पॉलिटिकल पार्टी के लिए पहले वो डीएपी डाप थी, अब पीएपी पाप होने वाली है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात पता क्या है, जिस तरह से आज़ाद साहब ने पार्टी अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई जी। आज मुझे लगता है अब उसको भी चेंज कर दिया है, पता नहीं कोई दूसरी पार्टी नाम आ गया अब। जिस तरह से हमारे जो पहले प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर साहब। बेसिकली देखिए, मैं अरफाज़ी एक बात बोलूँगा आपको, नेता बनता है पार्टी की वजह से, ठीक है। और जहाँ तक हमने देखा है कि अगर कोई पार्टी किसी को नेता को इतनी इज़्ज़त देती है, मुझे लगता है कि आज़ाद साहब के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि जिस तरह से, चाहे वो यहाँ के पूर्व सीएम रहे, जहाँ फिर सेंटर में होम मिनिस्टर रहे, ये सब पार्टी ने दिया ना। तो नेता बनता है पार्टी की वजह से। तो अगर लेकिन मैं यही बात बोलूँगा कि इस टाइम पे जिस तरह से अभी हालात चल रहे थे हमारे जम्मू कश्मीर या ऑल ओवर इंडिया की बात आप कहें कि जिस तरह से हमारी पार्टी के काफ़ी नुकसान हुआ है, जो पिछली बार जो कम सीटें हैं। बाकी यह है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है। बाकी ये बात है कि अगर जिस समय पार्टी को ज़रूरत हो, जब जब पार्टी को उनको ज़रूरत थी, तो पार्टी ने उनको पूरा साथ दिया, पूरी उनको रिस्पेक्ट दी, इज़्ज़त दी, बड़े बड़े ओहदों पे बिठाया। लेकिन अब जब पार्टी को उनकी ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने मतलब कि मैं बोलूँगा धोखा, एक विश्वासघात किया, धोखा दिया। और मुझे लगता है कि बड़ी जम्मू कश्मीर में बड़ी पार्टी बनी है, अब तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही पार्टी बन गई हैं। तो अगर आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई है तो ठीक है, अब उन्होंने पार्टी बनाई होगी जी है। अब उनकी क्या सोच है कि उन्होंने किस लिए ये पार्टी बनाई। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपके माध्यम से कि अगर कोई पार्टी किसी नेता, कोई पार्टी अगर पार्टी नेता बनाती है इंसान को, इंसान नहीं पार्टी बनाता है। लेकिन मैं यही बोलूँगा आपको कि अगर इतनी इज़्ज़त दी आज़ाद साहब को, तो आज़ाद साहब ने भी इस टाइम पे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। बाकी कांग्रेस हर जगह मजबूत है। जिस तरह से हमारे अभी नए प्रेसिडेंट आए हैं विकास वानी साहब, हर जगह ज़रा आपने देखा होगा, चाहे वो जम्मू की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, जिस तरह से कन्वेंशनें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, हमारी ब्लॉक लेवल की मीटिंग हो रही है, आने वाले दिनों में बूथ लेवल, वार्ड लेवल पे हमारी मीटिंग्स होंगी। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत है और आने वाले दिनों में हमारा जो युवा है वो भी आगे आएगा पार्टी को मजबूत करने के लिए। और हमारी पार्टी हमेशा तैयार है, जब भी इलेक्शन होगी, जब भी जो सरकार इलेक्शन अनाउंस करेगी, वो हमेशा तैयार है और हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और आने वाले इस टाइम पे हमारे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार होगी। सर, जम्मू कश्मीर कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे, हर बार जो है मुस्लिम चेहरा ही प्रेसिडेंट की कुर्सी पे क्यों बैठता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बात इस चीज़ की हम ये नहीं बोलेंगे कि मुस्लिम चेहरे की बात हो। देखो, कांग्रेस पार्टी की ऐसी बात है, कांग्रेस की ऐसी ऐसी पार्टी है जो अगर आप पहले बोला जाता था जी, देखो जी सिर्फ़ कश्मीर से बनाया जाता है जो जो पीसीसी प्रेसिडेंट हो। लेकिन अगर आप विकास की बात करें, वो तो जम्मू के हैं, वो बनिहाल में रहते हैं, वो तो जम्मू के हैं। ऐसी बातें हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं होती। देखो, आपको पता है अफवाज़ी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी सेकुलर पार्टी है जो मज़हब से परे उठ के काम करती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। पहले तो भारतीय जनता बोलते हैं कि देखो जी सिर्फ कश्मीर के ही प्रेसिडेंट बनाते हैं। अब तो विकास साहब जम्मू के हैं।
तो मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए। पार्टी को कौन सा नेता मजबूत कर रहा है, कौन सा नेता ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, कौन सा नेता लोगों के बीच जाता है, कौन सा नेता है जो लोगों की आवाज़ है, या कौन सा नेता है कि वो चाहते हैं कि ये पार्टी में आए और आगे जाके काम करे, उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम के इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए। हमने सिर्फ ये देखना चाहिए, अगर मैं कांग्रेस की पार्टी की बात करूँ, कि जो नेता पार्टी को मजबूत करता है, जो कांग्रेस के हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। मुझे लगता है विकार साहब की बात हो या रमन भल्ला साहब की बात हो, मुझे लगता है आपने देखा होगा कि जिस तरह से मैंने पहले आपको बोला कि हर जगह जिस तरह से कन्वेंशनें हो रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे जम्मू की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे ब्लॉक लेवल की बात हो, हर जगह मीटिंग हमारी पार्टी कर रही है। और आने वाले दिनों में वार्ड वाइज हमारी कन्वेंशनें होंगी, और हम और इसके बाद हम बूथ लेवल तक जाएंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। बाकी आपने बोला है कि हिंदू या मुस्लिम, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हमें ये बातें करनी भी नहीं चाहिए कि हिंदू या मुस्लिम, ऐसी बात नहीं है। पहले तो ये बीजेपी बोलते थे, यानी कि कुछ लीडर जो हमारी पार्टी से गए हैं कि ये कश्मीर के लीडर हैं, कश्मीर के लीडर ही जहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो अब तो विकार साहब तो जम्मू के हैं ना, अब तो जम्मू के हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ें हमें देखना चाहिए कि कौन सा नेता जो पार्टी को मजबूत करता है, ऐसे लोगों को लाना चाहिए। और हमारी सीनियर लीडरशिप का भी हम शुक्रिया अदा देंगे, जिस तरह से हमारे अभी प्रेसिडेंट हैं विकार साहब, चाहे वर्किंग प्रेसिडेंट भल्ला साहब हों, जो हमारी लीडरशिप है, जो अभी हमारी कमांड संभाली हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग आगे आने चाहिए, क्योंकि ये लोग ही पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। आपने कहा कि योग्यता होनी चाहिए, मतलब प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी पे बैठने के लिए योग्यता होनी चाहिए। तो क्या हिंदू कम्युनिटी में योग्यता नहीं है? क्यों हर बार जो है मुस्लिम क्या ज़्यादा योग्यता रखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर हमने इस चीज़ को देखना चाहिए कि कौन सा नेता आ गया। जिस तरह से अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुई, अभी हमारे यहाँ पे नेशनल प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई, हमारे खड़के साहब नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, ठीक है। अब नहीं, ये 20-21-22 साल उससे पहले भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, चाहे वो जिस तरह से हमारे यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव से हमारे प्रधानमंत्री थे, और भी हमारे काफ़ी प्रेसिडेंट रहे। और 15-20 साल बाद जो इलेक्शन हुई वो चीज़ नहीं है, उससे पहले भी प्रेसिडेंट रहे यहाँ पे। और भी ये थोड़ी है कि पहली बार हुआ है, ये पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। बाकी ये हिंदू मुस्लिम, जैसे मैंने आपको बोला, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ठीक है, पहले कहते थे रीजन की बात कि सिर्फ कश्मीर से नेता बनता है, कश्मीर से नेता बनता है। लेकिन जब ये पिछले दिनों ये हमारा सिस्टम चल रहा था कि कौन से लोगों को इलेक्शन, कौन से आदमी प्रेसिडेंट बनेंगे जेकेपीसी से, उस समय 2-4 आदमी लोगों के नाम थे। जब यहाँ पे बोला जाता था कि आज़ाद ग्रुप है या मीर ग्रुप है, ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ पे बोला जाता था कि सुरूरी साहब का नाम आ रहा था, या विकार साहब का लिए बोला जा रहा था कि 2-4 चेहरों के नाम थे आगे आ रहे थे। तो जिन चेहरों के आगे नाम आ रहे थे, तो उन लोगों को बनाया गया। तो वो लोग आए हैं, आगे काम कर रहे हैं। जैसे भल्ला साहब को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया जी है, तो शायद आने वाले दिनों में आज भल्ला साहब वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं। जिस तरह से हमारे विकार साहब बोलते हैं कि आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, तो मैं इस कुर्सी को पूरी उम्र के लिए बैठा रहूँगा। पहले और भी प्रेसिडेंट थे, मीर साहब थे, सोज साहब थे, उससे पहले और भी प्रेसिडेंट थे। तो वो लोग आए हैं, वो पार्टी का काम करेंगे, वो देखेंगे पार्टी का काम अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आगे लाया जाएगा। तो अगर आज भल्ला साहब वर्किंग प्रेसिडेंट, कल को वो भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ऐसी चीज़ नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हम लोग इस चीज़ में पढ़ते नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम की बात हो। मैंने आपको पहले ही बोला है कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, ऐसी चीज़ों को हम नहीं देखते हिंदू या मुस्लिम की बात हो। तो अगर भल्ला साहब को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है, तो उनकी काबिलियत तभी बनाया है ना। तो इसमें ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि हिंदू या मुस्लिम की बात, ऐसी चीज़ों को हम सोचते नहीं हैं, और ना हमारी पार्टी ऐसा सोचती है। खुशहाल जी, अगर बात करें हम गुलाम नबी आज़ाद की, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो है धोखा दिया है, लेकिन आम जनता उन पर भरोसा जता रही है। जहाँ पे भी उनकी पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, रैलीज़ होती हैं, वहाँ पे भीड़ जो है उमड़ करके आती है, आम जनता का उनको प्यार मिल रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा, ये चीज़ें देखने के लिए जब इलेक्शन होगी, मैं तो सीधे आपको ये बात बोलूँ, चाहे जेके अपनी जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी हो, चाहे जो आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई है, ओवरऑल हमने देखा, ओवरऑल देखो, ये सिर्फ, मैं तो सीधे बोलूँगा कि ये सिर्फ कांग्रेस को कमज़ोर करने की बात है कि कांग्रेस को कमज़ोर कैसे किया जाए। क्योंकि जितने भी ये लीडर हमारे यहाँ से गए हैं कि वो कांग्रेस के ही थे। ठीक है, और ऑटोमेटिकली इस चीज़ का होता है कि जब कोई लीडर किसी पार्टी से जाता है, उसको थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है अरफाजी। और बाकी मैं एक बात बोलूँगा कि लीडर आते भी हैं, जाते भी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, जहाँ और भी जो पार्टी हैं, लीडर आते भी हैं, जाते भी हैं। जिस तरह से आपको मैं बोलूँगा, कई मीडिया में इस चीज़ का जिक्र होता रहता है कि जैसे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, जो वो बी टीम है बीजेपी की। तो इसके लिए अगर कोई बोलता है, तो इसके लिए बड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर आज आप देखिए कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कितने दिन हुआ जब बनी, हुआ लॉन्च हुए, 2 साल 3 साल 2-2.5 साल, इतना देर हुआ ना। तो आप देखो, जो उनको प्रोटोकॉल मिलता है, जो उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो हमने देखा होगा। जिस तरह से
उनका चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई ऑफिस बेयर हो या दूसरी उसको स्कूटी प्रोवाइड है, ऑफिस मिल गए यहाँ पे गांधीनगर में। हमारे चौधरी लाल सिंह जिसने डोगरा सोनी संगठन है, उनका तो बंगला भी खाली करवा दिया इन लोगों ने, उनको कहना उनका ऑफिस का उनका बंगला भी खाली कर दिया। तो ये चीज़ें, ये सिर्फ बी टीम है बीजेपी की, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आज़ाद साहब की पार्टी है उसको भी इस तरह से यूज़ किया जा रहा है कि कांग्रेस को कैसे कमज़ोर किया जाए, ये चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह से अब लोगों को भी इस चीज़ का पता चल रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सिर्फ कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए हो, लेकिन कांग्रेस अपनी तरह मजबूत है। और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हम जिस तरह से हमारी ब्लॉक की कन्वेंशन चल रही हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन चल रही हैं, आने वाले में हमारे वार्ड की भी कन्वेंशन होंगी, बूथ लेवल तक हम जाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। बाकी पार्टियाँ बनती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, वो चीज़ें चलती रहती हैं। ये चीज़ पे हम अगर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आने वाले दिन में जब इलेक्शन होंगे इस चीज़ का पता चल जाएगा कौन कहाँ पे है। शर सिंह जी, आपने चौधरी लाल सिंह जी की बात कही, वो भी आपकी पार्टी का हिस्सा रहे हैं। आज जिस तरह से उनको 6 हफ्ते का समय जो है अदालत ने दिया है, ना कि किसी सरकार ने दिया है, अदालत ने उनको 6 हफ्ते का समय दिया है घर खाली करने को, गवर्नमेंट जो उनका बंगलो है वो खाली करने को। क्या सिर्फ उनको खाली करना जायज़ है, या बाकी जो लोग बंगलोज पे अभी बैठे हुए हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी, तो उनको भी खाली करवाना चाहिए? देखिए, मैं तो ये बोलूँगा, चौधरी लाल सिंह जी ने भी मुझे लगता है काफ़ी दिग्गज नेता रहे हमारे कांग्रेस के। अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और डोगरा समाज संगठन, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए रिवाजी। देखो, अगर किसी को कोई प्रोटोकॉल मिलता है, मुझे लगता है 2-3 बार वो एमपी रहे, 2-3 बार मुझे लगता है वो अपना कैबिनेट मिनिस्टर रहे, एमएलए भी रहे, उनकी मिसेज वो भी एमएलए रही। मुझे लगता है कि अगर कोई कोई गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है तो वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जिस तरह से अगर 2014 में इलेक्शन हुई थी, 2018 तक उसके बाद गवर्नर रूल लग गया यहाँ पे। तो ये जो प्रोटोकॉल वगैरह है, जब कोई सरकार बनती है स्टेट में, जो उनके मंत्री होते हैं या मिनिस्टर होते हैं या एमएलए होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, अब तो ये सारे एक्स हो गए हैं, जो भी जिनको भी मिला हो जब प्रोटोकॉल मिला हो। तो अगर कोई आर्डर निकालता है गवर्नमेंट या निकालती है तो वो सबके लिए सेम जैसा होनी है। बाकी वालों को वहाँ पे ऑफिस मिल रहे हैं, वो रह रहे हैं। कईयों ने, मुझे जैसा हमारे चौधरी लाल सिंह जी बोल रहे थे कि कईयों ने तो मिला किराए पे भी चढ़ाए हुए हैं। तो ये प्रोटोकॉल अगर किसी को किसी का इस तरह से करना हो तो वो सबके लिए रूल एंड रेगुलेशन बराबर होना चाहिए। इस तरह से पक्षपात नहीं करना चाहिए। और बेसिकली मैं तो बोलूँगा ये एक किस्म की डिक्टेटरशिप है। जिस तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सबको एक समान से, अगर कोई एक्स मंत्री है, एक्स एमपी है, एक्स एमएलए है, तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इस तरह से किसी एक दो स्पेशली महबूबा मुफ्ती जी का खाली करवाया गया, अपना ये चौधरी लाल सिंह का, और भी जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके खाली करवाए गए, हर्षदीप का भी खाली करवाया गया। तो ये तो सीधे दिख रहा है ना, जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है अरवा जी, ये चीज़ें पहली बार, ऐसा पहले नहीं हुआ, बड़ी सरकारें यहाँ पे नहीं, ऐसा पहले नहीं हुआ, ये अभी इसी टाइम हो रहा है। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी पार्टी का लीडर है, उसको जो रिस्पेक्ट, बाकी जो रूलिंग पार्टी के लोगों को रिस्पेक्ट मिली, वो अपोजिशन पार्टी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो प्रोटोकॉल है। जी। तो कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे नेता हैं जो सरकारी बंगलोज में रहते हैं, तो उनको भी खाली कर देना चाहिए? देखो, मेरी बात सुनो, जो भी रहता है जी, वो खाली होनी चाहिए। हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है, कौन सा रहता है जी। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो लोग रहते हैं, प्रोटोकॉल अगर किसी को दिया, वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी का हो। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? देखिए, हम यही बोलेंगे कि जिस तरह से अभी हालत हो गई है पूरी जम्मू कश्मीर में, जिस तरह हालत हो गई है, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, हर एक वर्ग रोडों पे है। मुझे लगता है कि आने वाले एक बदलाव की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है आने वाले दिनों में लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव होगा भी। और आने वाले दिनों में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, और मुझे लगता है कि इससे जो बदलाव होगा, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस सीनियर नेता ठाकुर होशियार सिंह जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं फैज़ल मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।